गुरु के पास कभी ज्ञान लेने नहीं आना, अपना अज्ञान दूर करो। दादाजी की बात गुरु जी अक्सर बताते थे। गुरु जी कहते थे कि दादाजी कहते थे, मैं तुम्हें कभी ज्ञान नहीं देता, एकदम अकड़ता भाव में रहते थे। कभी कभी कोई स्टेशन पे मिल जाता था और कहता था, भगवान आपके ज्ञान से मेरी जीवन बन गई, मुझे आपका ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। तो दादाजी कहते थे, हो सकता है। कभी नहीं कहते थे कि मैंने तुमको ज्ञान दिया, हमेशा ही कहते थे तुम योग्य पात्र हो ना, तुम मिल गया हो। ज्ञान तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, पर सभी को क्यों नहीं लगता? जो पात्र होता है वो ज्ञान उठा लेता है, जो पात्र नहीं है, योग्य नहीं है, उसका ज्ञान बहुत भी नहीं होता। उसी में खुश रहते, कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी। पूर्णता नहीं आती ना जीवन में पूर्णता के लिए पूरा संग भी चाहिए, गुरु की पूरी मेहनत भी चाहिए। गुरु तो मेहनत करता है, पर क्या हम परहेज में रहते हैं? अभी भी भगवान बता रहे थे, डॉक्टर के पास भी जाते तो डॉक्टर तुमको क्या बताता है? परहेज। भगवान ने भी अर्जुन को एक ही बात समझाई, मैंने तो ज्ञान का दिया, तेरे अंदर जगा दिया, पर अब इसे वायु रहित स्थान पे लेके जाना, क्योंकि जहां हवा का तेज झोंका आया वहीं तुम देखना ये दिया बुझ जाएगा। तो ज्ञान की ज्योत तो गुरु ने हमारे अंदर जगा दी। अब परहेज में क्या रहना हमको? यही तो परहेज में रहना कि वहां उस एरिया में ना जाए जहां हमारी श्रद्धा को कोई मिटाए, हमारे विश्वास को कोई मिटाए। जब हमारी श्रद्धा और विश्वास ही नहीं रहेगा तो हमारा भी दिया क्या होगा? फड़फड़ाएगा और एक दिन बुझ जाएगा। अगर इस राह पर आगे बढ़ना है तो प्रेम करते चलो, प्रेम करते चलो। प्रेम में आप देखो अपना आपा मिटता चला जाता है, मिटता चला जाता है, मिटता चला जाता है, कुछ शेष रहता है। गुरबाणी में भी आता है, ऐसी मरनी मर चलो, ऐसी मरनी मर चलो, बहुत ना मरना हो। पहले से ही मर जाओ ना कि फिर मरने का डर भी ना लगे। ऐसी मरनी। कबीरा, मरना मरना तो सब कहे, पर मर भी ना जाने को। मरना मरना तो सब कहते हैं, मरता मरता जग हुआ, पर मर भी ना जाने को। ये मरना जाना थोड़ी किसी, यही तो परहेज करना है। संसार में अपना मरना निकले तो संसार से तुम्हारा अपने आप ही परहेज हो जाएगा। ना आना ना जाना, बंद हो गया आना जाना, न लेना न देना, बस मगन रहना। क्या करना क्या है? आज जो ज्ञान की ज्योत गुरु ने इतनी मेहनत करके हमारे अंदर जगाई, तो उसके लिए गुरु ने एक ही बात तुमको समझाई, कुछ नहीं करना, केवल इस राह पर तुमको आगे बढ़ने के लिए परहेज बहुत जरूरी है। अभी आप देखो ना, इस महामारी का इलाज क्या है? परहेज। हर बीमारी का इलाज क्या है? परहेज। चाहे वो कोई भी बीमारी, परहेज में रहोगे तो जी जाओगे अच्छे से।
और अगर परहेज में नहीं आए तो अब इस ज्ञान में भी गुरु क्या बताता है? बहुत बार ये बात चलती है कि गुरु जी से किसी ने कहा ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है, पर अब जीवन में जिए कैसे? गुरु जी ने कहा वेरी सिंपल, बहुत आसान है। जो पहले करते थे वो अब नहीं करो। कितना बड़ा परहेज है। ज्ञान में आने से पहले हम क्या करते थे? अपना टाइम खराब करते थे, व्यर्थ का सोचना, व्यर्थ का बोलना, व्यर्थ की बातें, मनमुख बनना, मन पता नहीं कहाँ की बातें दिखाता। पर कहते हैं जो गुरुमुख होता है पूरे परहेज में रहता है, व्यर्थ की बातों में समय नहीं लगाता। और जो दवा गुरु से मिली उसको समय से खाता है, समय से उसका परहेज करता है। तो जो मोह रूपी बीमारी है, होमय की बीमारी है, ये चली जाती है गुरु के प्रेम में। गुरु का प्रेम इतना स्वच्छ, निराला, न्यारा है, कोई गल्ला ही जानता है। हर कोई गुरु के प्रेम को नहीं जानता है। गीता भगवान की हम लोग शुरू में वाणी सुनते थे तो उसमें कहा ये ज्ञान पहले जहर है। क्योंकि शुरू में तो गुरु ऐसे वैराग की बात करते तो लगता है ना गुरु हमारे घर वालों से छुड़ा रहा है। पर तुम सोच के भी देखो ना, गुरु तो सच बता रहा है। अपना है कौन? अपना तो कोई नहीं। पर तुम भ्रम में बैठे हो, अपना अपना जान जाए। तो गुरु जब वैराग की वाणी तुमको सुनाता है तो उस जहर के समान होता है। पर जो जो इस ज्ञान में हम अमल करते हैं, इसको पीते जाते हैं, वैसे ही वैसे देखो तो ये अमृत बनता जाता है। ज्ञान पहले जहर का काम करता है, क्योंकि सच हमेशा क्या होता है? कड़वा। अगर यही ज्ञान ऐसे चीज आप अपने घर वालों को सुना दो तो क्या कहेंगे? अरे ऐसा ज्ञान बताता है। इससे तो घर में फूट पड़ जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे, क्योंकि सब एक दूसरे के आधार पर बैठे। ये आधार कभी तो छूटेंगे। यहां गुरु तुमको एक ही बात समझाता है, परहेज किसका? मैंने रहना उन्हीं के साथ, रहना उन्हीं के साथ, प्रेम भी करना उन्हें और मोह नहीं करना। ये नहीं जानना कि उनके बिना हम कुछ नहीं, ना उन्हें अपना आधार दो ना उनका आधार पकड़ो। ये अपने ऊपर भी कृपा करोगे तो उनके ऊपर भी कृपा करो। पहले छोटी छोटी बात पर तुम क्यों रो पड़ते हो? छोटी छोटी बात पे क्यों दुखी हो जाते हो? इसलिए तो। और यहाँ गुरु ने क्या बोला? सिंपल सा एक पॉइंट तुमको दिया कि जो पहले करते थे वो अब तुम सोचो कि पहले तुम लोग क्या करते थे। जो जो तुम पहले करके आए अब नहीं करो, उसको रिपीट नहीं करो। पहले समझाने वाला नहीं मिला था, पहले समझ देने वाला नहीं मिला था, अब तो समझ देने वाला मिला है। कितना प्रेम करता है गुरु हमसे, कितना प्यार करता है। पर क्या हम गुरु के प्रेम को समझ पाते हैं? गुरु के प्यार को समझ पाते हैं? तभी गीता भगवान कहते हैं गुरु तो प्रेम में तेरी भलाई तुमको बताता है, सच्चाई तुमको बताता है, सच तुमको देता है। पर ये अंदर वाला मन अगर इस ज्ञान को सीधे सीधे ना ले, इसके कई मतलब निकाल ले, तो ये ज्ञान जहर का काम करेगा। तुम देखो सच्ची बात किसी को बोलोगे तो कड़वी लग जाएगी, लगेगी। पर कहते हैं ये होमे इतनी जल्दी जाती नहीं है। गुरु के प्रेम में, गुरु के ज्ञान में समझ आता है
कि हमको कोई और दुखी नहीं करता, हमारी अपनी हो मैं दुखी हो मैं धीरे बातों से नहीं जाएगा, शब्द पढ़ने से भी नहीं जाएगा, जाएगा कैसे? अभ्यास। रोज आके अभ्यास कर, रोज बैठ के अभ्यास कर। एक ही बात जो पहले करते थे ना वो अब नहीं करते। पहले हो मैं के कारण करते थे, अब गुरु के प्रेम में सब छूट नहीं है। अंदर का डर, अंदर के सब विचार, लेना देना व्यवहार सब छूट गया कि नहीं छूट? सब छूट गया तेरे प्यार। आज लगता है कि परमात्मा से हमारा सच्चा इश्क हुआ है, सच्चा हमारी साथ में छूट, क्योंकि बहुत जन्मों से पिछड़े पड़े थे अपने ही मालिक से। याद ही नहीं था हमको। क्या याद था? यही जो नाकों से दिखता है ना जगत, ये सब याद है। पुत्र है, पौत्र है, जमीन है, जायदाद है, ये सब तो मुझे पता है, पर भगवान ये भूला है। ये किसने याद दिलाया तुमको? भूलने ही नहीं देता। गुरु की ओर पे लंबी चौड़ी वाणी थोड़ी, एक ही बात कहता है, राम सिमर नाम सिमर। राम को सिमर, उस नाम को सिमर, छोड़ जगत के काम, छोड़ जगत के काम। अब जगत के काम कौन से? कभी कभी हम तुमसे पूछते हैं तुम ऐसा क्यों करते हो, तो तुम कहते हैं सारे करते हैं, तो फिर हम करते हैं, वो जगत वाले काम। पर हम अपने जीवन गुरु जैसे बनाए। जैसे गुरु सिर्फ को प्यार करता है, किसी पे अधिकार नहीं रखता, किसी का कर्म नहीं देखता, दोष नहीं देखता, बुराई नहीं देखता। अभी आप शब्द सुन रहे थे, जिसको तेरी नजर सुलेखा नहीं मगना, जिसको तेरी नजर सुलेखा नहीं मगना। जिसके ऊपर तेरी नजर है, तेरी नजर है, उससे क्या लेखा मांगा? क्योंकि तेरी नजर पड़ते ही उसकी हो मैं तो खत्म नहीं हो गई। आज हम सब भले ही सत्संग आते हैं जाते हैं, पर जीते किसके लिए? वो मैं के लिए। पर गुरु तो सर्वत्र के भले के लिए आता है, सबको ये सच बताता है, सबको ये प्रेम करता है, सबको अपना बनाता है। कभी भी तुमको गिराता नहीं, गिरते हुओं को उठाता है, रोते हुओं के आंसू पोंछता है। दुनिया में आपको देखो कितने भी मिले होंगे, रुलाया होगा सबने, गिराया होगा, माया का राह दिखाया होगा, पर गुरु तुमको भगवान की राह दिखाता है, भगवान से दूर करता है और कहता है सर्व में उसी का रूप, सभी उसी का ही रूप है। कैसे हमारे भरम भुले के बुला देता है, सारे भरम के भांडे फोड़ देता है। किन किन भरमों में मनुष्य फंसा पड़ा है आप देखो, ये मेरे साथ है, ये मेरे साथ है, ये मेरे साथ, कोई मेरे साथ नहीं। एक परमात्मा, उसी का नाम, कोई सत्य है, बाकी तो कोई सत्य नहीं। इसलिए ज्ञानी सावधानी में रहता है, अंदर से उसको पक्का है कोई अपना नहीं, तो हो मैं अपने आप ही छूटे। हो मैं कब पैदा होती है? जब हमारे को झूठे भरम पैदा होता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। हो मैं बढ़ती है। और हो मैं जाती कब है? जब हम गुरु के प्रेम में क्या कहते हैं, कोई भी मेरा नहीं है, मेरे लिए है पर कोई भी मेरा नहीं। हजार हाथ होते हुए एक हाथ भी सच्चा है, हजार आंख होते हुए एक आंख सच्ची है जो तुझे देख सकते, हजार कान होते हुए
एक कान भी सच्चा नहीं है जो तेरी अनहद नाद को सुन सकता। केवल ज्ञानी है जो हर समय अपनी सारी इंद्रियों से तेरी सिफत करता है, तेरे नाम का सिमरन करता है। और ऐसे ज्ञानी का संग करके हम अपनी हो मैं को, यानी इंद्रियों का जो गलत यूज है वो खत्म कर सकते। वो मैं दीर्घ रूप है, कैसे खत्म होगा? ये सुनते 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 अपने आप ही तुम देखो, कान गलत बात सुनेगी नहीं, आंख गलत बात देखेगी नहीं, नाक गलत चीज सुनेगी नहीं। सर्वत्र सर्वव्यापी इंद्रियां केवल उस नाम का रस लेते, उस परमात्मा का रस लेते, दूसरी कोई बात करूंगी। आप ऐसी अच्छी समझ सोची, अभी उस दिन आप शब्द सुन रहे थे, ऐसे गुरु को शाबाश, ऐसे गुरु को शाबाश जिसने हर की सोची पाई, जिसने हर की कथा सुनाई। ऐसे गुरु को बल बल जाए जो हमको हर की कथा सुनाता है। हर मीन्स हर एक के अंदर जो हरि विराजमान है वो हमको पता। नहीं तो हम किसी से प्रेम करते थे, किसी से नफरत, किसी को अपना, किसी को पराया, किसी को बड़ा, किसी को छोटा। पर ऐसे गुरु को बल बल जाए जिसने हर को हर की कथा सुना, हर एक को हरि की कथा सुना। दूसरा काम, अब हरि की कथा, हरि अनंत, हरि कथा, हरि भी अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है। तो हरि की कथा गुरु सुनाता है, गुरु बताता है, और गुरु हमें पक्का कराता है एक ही बात, क्या? कि ईश्वर 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 ईश्वर, दूसरा कोई नहीं। सर्वत्र सर्वव्यापी कोई उसी का विस्तृत रूप है, कोई चौतरफा फैला हुआ है, दूसरा कोई नहीं है। कोई दूसरा बताओ? जिससे सुबह बात की वो भी तू ही, जिससे अभी बात कर रहे हैं वो भी तू ही, सामने कौन बैठा है तू ही, जिसके विचार में बैठे हैं तू ही। इस तरह से आप देखो कितना बड़ा अहंकार हमारा खत्म हो जाता है। वो इतना प्रेममय कर देता है, इतना हमारे को सच बता देता है कि जो झूठ के प्रति हमारा रुझान होता है तो आप ही खत्म हो जाता है। झूठ का लेन देन, झूठ की बातें सब अपने आप ही धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। केवल फिर एक ही बात रह जाती है, हरि प्रेम रस, हरि प्रेम रस, हरि प्रेम रस। और यहाँ गुरु कहता है तू स्वर्ग को प्यार कर जाता है, सब तो उस मालिक की कृपा जानता है। सब मेरे मालिक के ही बच्चे, सब मेरे अपने ही बच्चे, सब मेरा अपना आप है, दूसरा कोई नहीं। दूजा हो तो सोचिए दूसरे के लिए कितना कितना हम सोचते, ऐसा वैसा ये वो, कितने कर्म बन जाते हैं। अनंत तरह के विचार हमारे अंदर चलते हैं। जहां तुमने दूसरा देखा नहीं वहीं पर आप देखो ये मुख बोलना शुरू कर देता, आंख देखना शुरू कर देती है, कान सुनना शुरू कर देते हैं। और ज्ञानी कहता है मेरा क्या, मेरा इन बातों से कोई प्रयोजन नहीं, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं। किस तरह से अपने को हर चीज से वो डिटैच करता है, डिटैच करता है। और संसारिक व्यक्ति हर एक वस्तु से अपने को अटैच करते रहते हैं, अटैच, मेरा 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 मेरा, कितना भी मेरा मेरा क्या, पर देखो तेरा बनता है कोई भी तो तेरा नहीं बनता। और प्यार सभी से सकलते मद सकलते उदास, सबके बीच में रहते हुए ज्ञानी उदासीन रहता है, अंदर से उसको सोचिए समझ, और इसी कारण उसकी होमें उठती नहीं, किसी के सहारे नहीं बैठता।
किसी पे अधिकार नहीं करके बैठता, व्यर्थ की बातें नहीं करता, एक ही बात, नाम की बात, बस हरि प्रेम रस की बात। कोई है जो ये मेरे गुरु की महिमा समझे, गुरु महिमा का गुणगान करता, राम की कथा करता है, सत्य की बात बताता है, बस झूठ फूट की बातें नहीं करता, झूठी बातें नहीं करता, सच की बात बताता है बस, और दूसरी बात। तो सच सुनते 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 सच अंदर में बस जाता है। पहले झूठ सुनते सुनते हमारे अंदर झूठ बस गया था, आज सच सुनते 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 सच धारण कर लिया है। उस कृपा निधान की कृपा को प्राप्त करते, खुद परमात्मा गुरु रूप में आकर हमको सच से जोड़ता है। तो कितनी तरह के हमारी अंदर की लहरें शांत हो जाती हैं, विचार शांत हो जाते हैं। गुरु इसी के लिए कहते हैं ऐसी मर्जी करो कि फिर कुछ बनो नहीं, यहाँ आके सब मर जाते हो, फिर कुछ बन जाते हो। ऐसी मरनी हो कि फिर बहुत जाता, जिस मरने से जग डरे, उस मरने से तो जग डरता, पर गुरु यहाँ कहते हैं मरने के ही पाइए पूर्ण परमात्मा, मर के जियो जगत। क्यों तुमको फील होती है बातें, तुमको क्यों असर करती हैं, क्यों शब्द तुम्हारे अंदर घूमते हैं, क्यों भाई? एक परमात्मा का नाम बस, वही हमारे अंदर है, बाकी कोई बात हमारे अंदर रहने नहीं, वही सच है। बात भी तो दुनिया सुनाती है, और अभी तो सिर्फ गुरु ही सुनाते हैं। अभी सुन ले हम पक्का कर, पीछे कोई हमको सुनाए ना सुनाए, इससे कोई हमारा प्रयोजन नहीं। ठीक क्या बोलते हो?